मैं भूल नहीं सकता किस तरह से मुलायम सिंह नहीं कहूंगा, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार ने राम भक्तों के सीनों पर, छातियों पर, सरों में गोलियां मारी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। उसी बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आज विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। उसी बीच हमारे साथ कुछ कार सेवक जुड़ चुके हैं जो 1990 और 92 में अयोध्या थे, तो उनसे जानेंगे पहले और इस समय में क्या क्या अंतर देख रहे हैं। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम राजेश भसीन है और मैं दिल्ली के कृष्ण नगर से हूँ। 1 नवंबर की सुबह में हम मोतीगंज से किसी तरह से सरयू के तट पर पहुंचे। देखा हमने वहां पर छावनी से बनी हुई थी, आप पुल जो था उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, कटीले तार लगे, तो आप जा नहीं सकते थे, हम निराश बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह निषाद राज जी ने भगवान राम को सरयू नदी पार करवाई थी, हमारे पास एक मल्लाह आया दोपहर के 2 बजे करीब। उन्होंने कहा कि आप कितने युवा हैं? हमने कहा हम 12 साथी हैं। हमारे साथ गोवा से आए हुए सुदेश वामन शेट्टी भी थे जिनको 2 गोली लगी थी और वहीं वो बलिदान हो गए थे। वो भी सौभाग्य से उस वक्त हमारे साथ थे। हमने रात्रि 12 बजे सरयू नदी जब पार करी तो सरयू नदी के पुल से सर्चलाइट हमारे ऊपर पड़ी और आनंद फानंद में हम बीच में एक टापू सा होता है, जैसे भी एक तरफ पानी था दूसरी तरफ पानी था, वहां पहुंच गए और हमने वहां से दौड़ लगाने चालू। स्टीमर में हमारे पीछे पुलिस लग गई। हम गहरे पानी में उतर आए। उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। हमने कहा अगर हमें अरेस्ट करना है तो आप पानी के अंदर आ जाइए। दूसरी तरफ से कुछ साधु सन्यासी और नागा बाबा आए जो हमारे को अयोध्या जी में ले गए। इतने जल से हमारे नाक भी डूब गए थे। बड़ी मुश्किल से बामुश्किल हम वहां पहुंचे। रात्रि को हमारे कपड़े सुखाए गए, सब बैग हमारे गीले हो चुके थे। सुबह 6 बजे हमें संदेश मिला कि आप बड़ी छावनी में एकत्रित होइए। बड़ी छावनी से एकत्रित होकर हम वहां जब हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंचे तो सबसे आगे मैं लीड कर रहा था उस समय, और सबसे पहले उन्होंने हमें मना करा। हम वहीं पर भजन कीर्तन राम में धुन में मग्न हो गए थे, लेकिन आदेश ऐसा था कि उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। मेरे भी यहाँ पर एक लाठी लगी और रक्तस्राव हो गया था और अचानक पता नहीं कैसे फायरिंग का आदेश हुआ और भगदड़ मची। मैं भी बड़ी छावनी के वहाँ पर ऊपर चल गया। मेरे साथ गोवा से आए हुए जो मेरे साथी थे सुदेश वामन शेट्टी जी, उनके एक बुलेट छाती में लगी, एक उनके पेट में लगी। जब वो जमीन पर गिरे 12 फुट से मैंने छलांग लगाई और शायद सौभाग्य से पहला व्यक्ति मैं था जो उन बरसती गोलियों में उस पार्थिव शरीर को लेकर अपने कांधे पे वहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल में गया। मैंने वहाँ से अगर आग्रह किया कि आप यहाँ से एम्बुलेंस लेके चलिए, लेकिन वहाँ इतने घबरा गए थे एम्बुलेंस के ड्राइवर कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर चुन चुन के गोलियां मार रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया अगर आप चाबी दे सकते हैं एम्बुलेंस की, मैटाडोर एम्बुलेंस होती तो उस वक्त मैंने ड्राइव करके लेके आया। और आप यकीन मानिए जो लोग कहते हैं 50-60 लोग मरे हैं, कम से कम 50 पार्थिव शरीर तो मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में। और उसी दिन मेरे बहुत वायरल हो गया था बीबीसी में, स्वतंत्र भारत वहाँ का लोकल न्यूज़ अखबार था, वहाँ पर मेरी फोटोज आ गई। किसी ने मुझे कहा कि राजेश जी आप यहाँ पर बहुत फेमस हो गए हैं और यहाँ चुन चुन कर मार रहे हैं। शायद वो अफवाह थी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसी दोपहर के 4:30 बजे वहाँ के साधु और महंतों ने हमें वापस सरयू से निकालकर हमें दूसरे तट पर भेज दिया। रहा हमने रात्रि विश्राम करा। सुबह मोतीगंज से हमारे लिए स्पेशल बस करी और ऐसा मंजर था मैं बता नहीं सकता। बड़े बुजुर्ग जहाँ भी सूचना मिल रही थी आके हमारे पाँव छू रहे थे, माताएं हमारे चरण वंदन कर रही थी कि सौभाग्य कि आप जैसे लोग। लेकिन मतलब मैं भूल नहीं सकता किस तरह से मुलायम सिंह नहीं कहूँगा, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार ने राम भक्तों के सीनों पर, छातियों पर, सरों में गोलियां मारी। आप उस समय और अभी के संघर्ष के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब राम लला विराजमान होंगे, राम मंदिर बन रहा है? देखिए बहुत खुशी का वातावरण है, हर तरफ हर्षोल्लास है। उस वक्त देश में रामद्रोहियों की सरकार थी, अयोध्या में रामद्रोही शासन कर रहा था। आज राम भक्तों की सरकार है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में है और राम मंदिर का स्वप्न साकार